Hello everyone, I am आयुषी शर्मा. वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बंडल ऑफ लर्निंग. आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेटर रिवर्सल और मिरर इमेज प्रॉब्लम की. सबसे पहले हम देखेंगे लेटर रिवर्सल या मिरर इमेज प्रॉब्लम क्या होती है. लेटर रिवर्सल प्रॉब्लम या मिरर इमेज प्रॉब्लम होती है जिसमें बच्चा कुछ पर्टिकुलर लेटर्स को या कुछ पर्टिकुलर नंबर्स को उल्टा लिखता है. जैसे हम बात करें बी, अगर बच्चे को बी लिखना है तो बच्चा बी नहीं लिख के उसको लिखेगा डी. डी लिखना है तो डी नहीं लिख के उसको लिखेगा बी. इसी तरीके से पी को बनाएगा क्यू और क्यू को बनाएगा पी. नंबर्स में हम बात करें तो नंबर्स में 7 को इस टाइप से नहीं लिख के इसको उल्टा लिखे, 3 को ऐसे नहीं लिख के उल्टा करके लिखे. इसी तरीके से हम 9 की बात कर सकते हैं, 9 नहीं लिख के इसको पी बना दें. या हम 6 की बात करें तो 6 को ऐसे ना लिख के इस तरीके से लिखें. तो लेटर रिवर्सल प्रॉब्लम में क्या होता है कि बच्चा कुछ पर्टिकुलर लेटर्स को या कुछ पर्टिकुलर नंबर्स को अपोजिट लिखता है, उल्टा लिखता है. उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं लेटर रिवर्सल या मिरर इमेज प्रॉब्लम. बच्चा ओरिजिनल या करेक्ट फॉर्म में लेटर नहीं बनाता बल्कि उसकी मिरर इमेज बनाता है. तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये बच्चे में कॉमन होती हैं. ऑलमोस्ट हर बच्चा ये सारी प्रॉब्लम फेस करता है, बट हमें इन प्रॉब्लम्स को टाइम से दूर करना होता है. सो इन प्रॉब्लम्स को हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स से या वर्कशीट से दूर कर सकते हैं. तो अगर आपका बच्चा भी ये सारी प्रॉब्लम्स शो कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल होने वाला है. तो ध्यान से देखिए कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं. सो हियर फर्स्ट जो मेथड है वो हमारा शेप्स ऑफ हैंड्स. शेप्स ऑफ हैंड्स में हमें हैंड्स की शेप्स के थ्रू बताना है कि किस तरीके से बी बनेगा और कैसे डी बनेगा. जैसे फर्स्ट हम शेप की बात करें तो ये हमारा हो गया थंब. ठीक है, ये थंब हो गया है और ये फिंगर्स को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया. तो ये क्या शेप बन जाएगी, इस तरीके से हम देखें तो ये होगी हमारी बी. तो ये हो गया, देखो इस तरीके से हमने किया और ये शेप हमारी बन गई बी. इस वाले हैंड की बात करें हम लोग, इस तरीके से जब हम इसको करते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा डी. इसकी बात करें तो ये हमारा बनेगा पी एंड इसकी बात करें तो ये हमारा बन जाएगा क्यू. ये है हमारा सी और ये हो जाएगा हमारा एस. तो ये हैंड्स के शेप के थ्रू हमें बताना है, हैंड्स के शेप बना के कि कैसे बी बनेगा, कैसे डी बनेगा, पी एंड क्यू, सी एंड एस. इन शेप्स के थ्रू हम कुछ पर्टिकुलर लेटर्स को बच्चे को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं. जैसे ये हो गया हमारा बी, ये हो गया डी, ये हो गया पी, क्यू, सी एंड एस. नेक्स्ट मेथड है हमारा सेकंड मेथड की अगर हम बात करें तो सेकंड मेथड हम क्या बताएंगे. जैसे हमें बी, बी मीन्स अगर हम हिंदी की बात करें तो बायां इक्वल्स टू लेफ्ट. यानी कि लेफ्ट जो हैंड है उसको बी से बायां, बायां क्या होता है लेफ्ट. यानी कि हम लोग जब भी बच्चे को बी बनाना है तो बच्चे को माइंड में ये रखना है कि बी क्या होता है, बी फॉर बायां और बायां मीन्स लेफ्ट. यानी कि लेफ्ट हैंड की शेप को बच्चे को लर्न करना है कि बी क्या होता है, बी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे बाएं को और बायां क्या होता है लेफ्ट. तो अगर बच्चे को हिंदी अच्छे से आती है तो आप ये वाला कंसेप्ट भी बच्चे को बता सकते हैं कि बी जो होता है वो बायां और बायां क्या होता है लेफ्ट होता है. यानी कि बच्चे को अपने लेफ्ट हैंड को यहाँ पे माइंड में रखना है कि लेफ्ट हैंड जो होता है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है बी को. इसी तरीके से अगर हम डी की बात करें तो डी कैसे बनाना है, डी को बताते हैं डी फॉर दायां, दायां होता है हमारा राइट. यानी कि जब भी बच्चे को डी बनाना है और डी बनाना बच्चे को नहीं आ रहा है तो कैसे याद रखेगा बच्चा, डी, डी से होता है दायां और दायां मीन्स होता है राइट. राइट हैंड की शेप को याद रखना है कि इस तरीके से हमें राइट हैंड की शेप बनानी है. लाइक ये हो गई हमारी स्टैंडिंग लाइन और ये हो गया हमारा कर्व. तो ये हो गया हमारा डी. तो ये हो गए दो मेथड. थर्ड जो मेथड है वो हमारा है वर्कशीट्स. वर्कशीट्स के थ्रू भी हम बच्चों की लेटर रिवर्सल की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं. इसके लिए हमें बार बार इन वर्कशीट्स की प्रैक्टिस करवानी होगी या पर्टिकुलर उन लेटर्स की प्रैक्टिस या नंबर्स की प्रैक्टिस करवानी होगी जिसमें बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है. फर्स्ट वर्कशीट हमारी सी द पिक्चर एंड सर्किल द करेक्ट लेटर. यहाँ पे क्या करना है, बच्चे को पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है और उससे रिलेटेड जो लेटर है उसको सर्किल करना है. हम बात करें बॉल की तो बॉल स्टार्ट होता है ऑलवेज लेटर बी से, बी से स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ पे देखिए बच्चा कंफ्यूज होता है बी और डी में. तो यहाँ पे आपको सिर्फ बी और डी वाले लेटर्स ही लिखने हैं.
देखिए आप यहाँ पे बीच बीच में बी और डी लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे जिस भी लेटर में बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, लाइक बी और डी में कंफ्यूज हो रहा है, तो यहाँ पे आप सारे लेटर बी और डी ही लिखिए। अब बच्चा इस पिक्चर को रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा उसको, और पहचानने के बाद उससे रिलेटेड जो लेटर है लाइक बी है तो बी को यहाँ पे सर्किल करेगा, सिर्फ बी को सर्किल करना है। नेक्स्ट पिक्चर की हम बात करें, नेक्स्ट पिक्चर है डी, डॉग की। तो यहाँ पे डॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है लेटर डी को, तो यहाँ पे बी और डी को हमें एक साथ लिखना है और इसमें से सिर्फ जो डी लेटर होगा उसी को सर्किल करना है। नेक्स्ट हम बात करें पी, बच्चा पी और क्यू में भी कंफ्यूज हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए पी फॉर पैरट, पैरट को पहचाना, स्टार्ट विद लेटर पी, पी से स्टार्ट हो रहा है। देन यहाँ पे क्या करेंगे हम, बच्चे से सिर्फ पी जो लेटर है उनको सर्किल करवाएंगे। नेक्स्ट लेटर है, नेक्स्ट जो पिक्चर है वो क्वीन, क्वीन स्टार्ट विद लेटर क्यू, क्यू से स्टार्ट हो रहा है। देन क्यू को हम लोग बच्चे से सर्किल करवाएंगे। इसी तरीके से एम और डब्ल्यू में भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो यहाँ पे एम, एम फॉर मंकी, तो इनमें से सिर्फ एम को सर्किल करना है। नेक्स्ट है काउंट एंड फिल द कलर, यहाँ पे कलर कोड दिया हुआ है। बी लेटर के लिए हमें कलर करना है ब्लू, डी के लिए करना है ग्रीन, पी के लिए करना है पिंक एंड क्यू के लिए करना है रेड। तो यहाँ पे ये सारे लेटर्स लिखे हुए हैं बी, डी, पी, क्यू। इन लेटर्स में को पहले पहचानना है बच्चे को, तो अगर बी लेटर है वो तो बी के अंदर कलर करना है ब्लू, डी अगर लेटर है तो कलर करना है ग्रीन, पी लेटर है तो कलर करना है पिंक, और क्यू अगर लेटर है तो क्यू को कलर करना है रेड। फर्स्ट मैंने किया हुआ है। इसी तरीके से नेक्स्ट में बी लेटर है, यहाँ पे कलर होगा ब्लू, पी है तो पिंक, क्यू है तो रेड, पी है तो अगेन पिंक और क्यू है तो रेड। तो इस तरीके से बच्चे को अल्फ़ाबेट्स को या लेटर को पहचानना है। पहचानने के बाद उनसे रिलेटेड जो कलर यहाँ कलर कोड में दिया हुआ है उस कलर को फिल करना है। साथ ही साथ हमें ये भी करना है विच लेटर डिड यू फाइंड द मोस्ट, यहाँ पे इन पर्टिकुलर लेटर्स को काउंट भी करना है और हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा लेटर है जो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे हमें मिला है। इसी तरीके से विच लेटर डिड यू फाइंड द लीस्ट, और कौन सा ऐसा लेटर है जो इनमें सबसे कम है, तो उन लेटर को यहाँ पे बच्चे से लिखवाना है। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी मैच द लेटर्स। यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं जैसे पी, बी, क्यू, डी। अब यहाँ नीचे भी कुछ लेटर लिखे हुए हैं। अब क्या करना है बच्चे को, पी को पी से मैच करना है, क्यू को क्यू से मैच करना है, बी को बी से मैच करना है एंड डी को डी से मैच करना है। तो इस तरीके से बच्चे को लेटर्स को मैच करना है। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी फाइंड द करेक्ट नंबर्स। अब बच्चा सिर्फ अल्फ़ाबेट्स में या लेटर्स में ही कंफ्यूज नहीं होता, नंबर्स में भी कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे नंबर्स के लिए भी आप इस तरीके से वर्कशीट बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा फाइंड द करेक्ट नंबर्स। इसमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं लाइक 7, 3, 9 एंड 6। तो यहाँ पे इनमें से यहाँ पे बच्चे को जो करेक्ट फॉर्म में जो नंबर बने हुए हैं उसको सर्किल करना है। लाइक जैसे हम बात करेंगे 7 है तो 7 यहाँ पे कौन सा ऐसा 7 है जो कि करेक्ट फॉर्म में बना हुआ है, ये है तो इसको सर्किल करना है, ये है इसको सर्किल करना है। 3 की हम बात करें तो 3 का करेक्ट फॉर्म क्या है बनाने का, ये है 3, तो यहाँ पे इन तीनों को सर्किल करना है। इसी तरीके से 9 की हम बात करें, लास्ट है 6 की हम बात करें। तो जिस भी लेटर में या जिस भी नंबर में बच्चों को कन्फ्यूज़न है उसके लिए आप ये वाली वर्कशीट दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्किल द वर्ड्स बिगिन विद द सेम लेटर। यहाँ पे अगेन कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं और उन लेटर से स्टार्ट होने वाले यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो बच्चे को क्या करना है, इस लेटर को पहले पहचानना है, ये लेटर है बी। इसी तरीके से इन वर्ड्स में भी चेक करना है कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे ये बी है तो यहाँ पे जो बॉय है वो भी बी से स्टार्ट हो रहा है, बेल है वो भी बी से स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों वर्ड को हम सर्किल करवाएंगे। नेक्स्ट लेटर की हम बात करें, ये लेटर है डी। अब देखना है कि कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कि डी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे डियर एंड देन, ये दोनों जो है वो डी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको ये बच्चे से करवाना है। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी कलर द नंबर 7 रेड, 3 ग्रीन एंड नंबर 9 को करवाना है येलो। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अब बच्चे को इन नंबर्स को पहचानना है। पहचानने के बाद जो 3 नंबर है, जो 7 है नंबर, उसको करवाना है रेड कलर, यहाँ सर्किल करवा के रेड कलर फिल करवा देंगे। एंड 3 को करवाना है ग्रीन कलर से फिल एंड नंबर 9 को करवाना है येलो कलर से फिल। नेक्स्ट है सर्किल मैचिंग लेटर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्या है, कुछ लेटर का कॉम्बिनेशन बना हुआ है जैसे पी, क्यू, बी। अब इन कॉम्बिनेशन में से एग्जैक्ट जो कॉम्बिनेशन है उसको फाइंड आउट करना है। जैसे ये पी, क्यू, बी है तो यहाँ पे इसी कॉम्बिनेशन को इनमें से फाइंड आउट करना है। जैसे ये पी, क्यू, बी है तो ये भी पी, क्यू, बी है, तो इसको सर्किल करवा देंगे। ये है पी, क्यू, डी, तो यहाँ पे पी, क्यू, डी इसको सर्किल करना है। क्यू, बी, डी, क्यू, डी, बी, क्यू, बी, डी,
इसको सर्किल करना है, BQP तो इसको सर्किल करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट जो कॉम्बिनेशन है उसको सर्किल करवाना है। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी आइडेंटिफाई द लेटर बी। यहाँ पे कुछ लेटर लिखे हुए हैं, इन लेटर्स में से जो मैंने पर्टिकुलर एक लेटर दिया हुआ है बी, तो आप बी को यहाँ पे फाइंड आउट करवा सकते हैं। आप चाहें तो बी की प्लेस पे जो भी जिस भी लेटर में बच्चे को कन्फ्यूज़न है वो लेटर यहाँ लिख सकते हैं। इसी तरीके से आइडेंटिफाई द नंबर 3, मैंने यहाँ नंबर 3 लिखा है, इसमें से जो करेक्ट फॉर्म में 3 लिखा हुआ है उसको सर्किल करवाना है। 3 की प्लेस पे अगेन आप वो नंबर ले सकते हैं जिस नंबर में बच्चे को कन्फ्यूज़न हो। नेक्स्ट है लेटर सर्च एक्टिविटी। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर लेटर्स लिखे हुए हैं, उन लेटर्स में से अगेन BDPQ को फाइंड आउट करना है। बी को फाइंड आउट करने के बाद रेड कलर से फिल करना है, डी को ब्लू कलर, पी को ऑरेंज एंड क्यू को ग्रीन कलर से फिल करना है। सो यहाँ इनमें से कुछ पर्टिकुलर लेटर्स को फाइंड आउट करवा के उनको डिफरेंट कलर से फिल करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट है डिक्टेशन। डिक्टेशन के अंदर आपको क्या करवाना है, बच्चे को आप लेटर्स बोलेंगे और बच्चे से उसी टाइम एट ए टाइम जो है वो आपको लिखवाना है। और बार बार अगर आप डिक्टेशन देंगे बच्चे को, जैसे आपने बोला बी, तो बच्चे को तुरंत यहाँ पे बी लिखना है। और अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि बी कैसे लिखना है, तो बच्चे को सेकेंड वाला जो मैथड है बी से, हमें क्या याद रखना है, बी से बायां, और बायां मीन्स क्या होता है हमारा लेफ्ट। तो बच्चे को उसी टाइम पे जो बी की जो शेप है लेफ्ट हैंड से वो बनानी है, फिंगर्स फोल्ड करके। इस तरीके से अगर आपने बोला डी, तो डी को बनाने के लिए बच्चे को क्या करना है, डी से दायां, और दायां मीन्स राइट, तो राइट हैंड से फिंगर्स को फोल्ड करके शेप बनाने, जिससे बच्चे को आइडिया लग जाएगा कैसे हमें बी बनाना है और कैसे हमें डी बनाना है। तो यहाँ डिक्टेशन भी आप करवा सकते हैं बच्चे को। आप जिस बच्चे को पर्टिकुलर लेटर्स जिसमें भी प्रॉब्लम है, आप बच्चे को बार बार बोल के वो पर्टिकुलर लेटर या वो पर्टिकुलर नंबर जो है वो लिखवा सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ वर्कशीट्स और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप बच्चे के साथ फॉलो कर सकते हैं। आई होप आज के वीडियो से आपको आइडियाज़ मिले होंगे किस तरीके से हम अपने बच्चे की लेटर रिवर्सल प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ click on the like button and subscribe my channel. Thank you so much.